नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातन वॉइस और मैं हूँ संदीप देव। आज मैं आपको 3 से 4 खबर जोड़कर बताऊँगा कि कैसे हमारे पर्व त्योहारों का पासमानदाकरण किया जा रहा है। अब्राहमिक इस्लामाइजेशन ऑफ इंडिया, इस्लामाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इस्लामाइजेशन ऑफ इंडियन फेस्टिवल भारत में बहुत तेजी से हो रहा है और इसमें इस सरकार की बड़ी भूमिका है। पहली खबर से हम शुरू करते हैं। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आज फायर क्रैकर बैन को लेकर जो सुनवाई चल रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि हमने जो पिछले आदेश दिए थे, वो केवल दिल्ली भर के नहीं थे। पटाखों को बैन करने का हमारा आदेश पूरे देश के लिए था। यहाँ बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट पटाखे में हानिकारक केमिकल्स को लेकर एक आदेश दे रहा है और कह रहा है ग्रीन पटाखे छोड़िए। लेकिन सवाल है कि ग्रीन पटाखे अभी आ कहाँ रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि फिर ग्रीन बकरी का कुर्बानी क्यों नहीं होता? खून से तो सड़कें लाल हो जाती है, नालियां जाम हो जाती है, वो क्यों नहीं होता? और इसको करना था तो स्नेह स्नेह करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि इसके लिए जो है दिल्ली, एनसीआर समेत देश भर के अन्य शहरों में प्रदूषण पर वो सुनवाई कर रहे थे। पराली जलाने पर भी रोक लगाने की बात की पंजाब सरकार ने, कि पंजाब सरकार को आदेश दिया कि पराली जलाना भी रोके। लेकिन क्या ये जो प्रदूषण के आंकड़े हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास पेश किए गए, वो सही हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पहले आईआईटी कानपुर का एक रिपोर्ट पेश किया गया था और वो आप अमर उजाला की एक रिपोर्ट है, मैं वो नीचे से ऊपर में जाओ तो देखो कि ये आईआईटी कानपुर की एक रिपोर्ट पेश की गई थी और उसमें कहा गया था कि जो टॉप 15 प्रदूषण फैलाने वाले उपक्रम हैं, नीचे है उसके, इसी में टॉप प्रदूषण फैलाने वाले जितने भी उपक्रम है, जितने भी चीजों से पॉल्यूशन फैलता है, उसमें दिल्ली का प्रदूषण जो है, दिल्ली में उस प्रदूषण फैलाने के जो 15 शीर्ष कारण है, 15 शीर्ष कारण, उसमें दिवाली के पटाखे नहीं। ये आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट पर पटाखा व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट से में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इसको ठुकरा दिया था और कोर्ट ने कहा था कि आईआईटी की रिपोर्ट की हमें जरूरत नहीं, यानी एक्सपर्टाइज की कोई जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। और ये 2021 की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट को खारिज किया। हमको आईआईटी से नहीं सीखना। आईआईटी की रिपोर्ट थी कि 1 से 15 कारक जो प्रदूषण फैलाने वाले हैं, उसमें दिवाली के पटाखे नहीं है। अभी दिल्ली में दिवाली नहीं है, पटाखे नहीं चल रहे हैं, लेकिन अभी दिल्ली में सांस दम घोटू माहौल है। दम घोटू माहौल दिल्ली, हरियाणा, एनसीआर जहां हम रह रहे हैं, पूरे गले में दर्द है। अभी तो पटाखे नहीं चल रहे, लेकिन टारगेट किया गया दिल्ली के पटाखों और उसके बाद अब देश के पटाखे कहां से कहां बढ़े और उसको कहा गया कि इससे प्रदूषण फैलते हैं, जबकि आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट है इससे नहीं फैलते। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, मैंने उस पर आज एक ब्लॉग लिखा है आपको। इसकी शुरुआत, और मैं कहूंगा वो रिपोर्ट दिखा है ताकि लोगों को पता चले कि ये कौन लोग हैं जो पटाखे को बैन कराना चाहते हैं। तो इस शुरुआत पे हम जाते हैं। इस ब्लॉग को मैंने लिखा है कि ये सिर्फ प्रदूषण का मामला नहीं है, क्योंकि बकरीद पर जो पशु कट रहे हैं उससे पानी और वायु दोनों ही दूषित होते हैं। ये वर्ल्ड वाइड है कि जानवरों के मारने से ग्रीन उत्सर्जन, वो जो है आपको जानवरों की मृत्यु से, जानवर जो बीफ काटे जाते हैं उससे वायुमंडल ज्यादा दूषित होता है, लेकिन इस पे कोई ऑर्डर नहीं आती। और पानी, नालियां जाम होती है खून से, उस पर कोई ऑर्डर नहीं आती। तो पहली बार डॉक्टर हर्षवर्धन, जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी केंद्र में, ये फोटो देखिए हर्षवर्धन का, तो पहली बार हर्षवर्धन 2014 में पटाखा बंद कराने के लिए गए।
और इन्होंने दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग से कहा कि पटाखे पर प्रतिबंध लगाइए। नजीब जंग एक मुस्लिम है, दिल्ली के जो पहले उपराज्यपाल थे। हद देखिए कि मुस्लिम उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली के पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगेगी, और दिल्ली के पटाखों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ये तथाकथित हिंदूवादी भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी सरकार का एक मंत्री बोल रहा था, हर्षवर्धन। तो जब उपराज्यपाल तैयार नहीं हुए तो डॉक्टर हर्षवर्धन चले गए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए और उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया, और उच्चतम न्यायालय ने इनको माना। तो यहां से पटाखे बैन होने की शुरुआत हुई 14, 15, 17। उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली में अब देश भर में बैन लगाना था, तो एक एनजीओ को खड़ा किया। उस एनजीओ का नाम था इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क। उसका मैं कहूंगा कागज नीचे डाला है मैंने, देखिए, इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क। ये 2020 में उच्चतम न्यायालय में गया, और इस इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क में भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता थे। पहली बार बैन लगाने मोदी सरकार, भाजपा के नेता डॉक्टर हर्षवर्धन। दूसरी बार ये आप देखेंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और तत्कालीन जो उपाध्यक्ष थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे, वो थे। वो फोटोग्राफ जरा दिखा दो। मध्य प्रदेश के भाजपा नेता ओम प्रकाश सकलेचा थे। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि भारतीय, आप नीचे देखेंगे और इधर का दिखाओ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी थी मल्लिका नड्डा। उसके बाद उसमें आपको बताऊं कि कुमार मंगलम, भाजपा के नेता कुमार मंगलम, ये देखिए जेपी नड्डा की पत्नी नीचे, कुमार मंगलम राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रही। सुमित भसीन 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा आईटी सेल का बंदा सुमित भसीन। ये पूरा खेल भाजपा ने रचा, भाजपा ने खेला, भाजपा नेताओं ने किया, और पटाखे पे बैन की शुरुआत कोर्ट और एनजीटी में ले जाने का ये पूरा कुचक्र भाजपा वालों ने रचा। भाजपा की सरकार, भाजपा के एनजीओ, भाजपा के नेताओं ने रचा। वहां से हमारे पटाखे पे बैन होना शुरू। हर्षवर्धन शुरुआत क्या। अब अगर इसका हम थोड़ा डिकोडिंग करते हैं तो हर्षवर्धन WHO के बहुत करीब है, बहुत करीब। 90 के दशक से जब वो दिल्ली में भाजपा की सरकार होती थी तब की बात बता रहा हूं। और वो बिल गेट्स के भी बड़े करीब हैं। यहां पर बिल गेट्स का जो बैन हटवाने में या प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात कराने में हर्षवर्धन की बड़ी भूमिका थी। तो वर्ल्ड वाइड ये जो पटाखे अभी बंद हो रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा असर कहां हो रहा है। इस पटाखे का सारा असर, आप अब बचपन में ध्यान होगा तो हर पटाखे के डिब्बे पर लिखा होता था शिव काशी, शिव काशी, शिव काशी। अब ये शिव काशी एक जगह है, कहां, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में पूरा पटाखे की फैक्ट्री जी है, पूरा शिव काशी में पटाखे ही बनते, ठीक है। तमिलनाडु में धर्मांतरण का सबसे तेज धंधा है, और तमिलनाडु में ईसाई धर्मांतरण सबसे तेज हो रहा है, क्योंकि साउथ के हिंदू कल्चर से बड़ा उनको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। और सिर्फ तमिलनाडु में मैंने आपको बताया था। तो जो पटाखे बैन हो रहे हैं उसका असर पूरे शिवकाशी क्षेत्र में हो रहा है। मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री बंद हो रहे हैं, और जहां बंद होते हैं वहां बाइबल वाला पहुंच जाता है क्रॉस लेके। तो इसका इनडायरेक्टली असर धर्मांतरण पे हो रहा है। जैसे मोदी सरकार के यूपीएससी में मुस्लिम छात्रों को 1 लाख रुपए का वजीफा देने का असर धर्मांतरण पे हो रहा है। हिंदू कन्वर्ट होके वो वजीफा लेने पहुंच रहे हैं। इसका इनडायरेक्टली असर धर्मांतरण को तेज करने में हो रहा है, और पूरा शिवकाशी क्षेत्र में धर्मांतरण को बढ़ाया जा रहा है, तमिलनाडु में बढ़ाया जा रहा है, और फैक्ट्री बंद करके, बेरोजगार करके, और वहां फिर ये सेवा देने के नाम पे चले जाते हैं। अब ये भी एक लेख आया जिसमें मैं 2-3 दिन में चर्चा करूंगा कि अमेरिका ने कहा कि अपने सुपर पावर स्थिति को यदि मेंटेन रखना है, क्योंकि इस्लाम और ईसाइयत की जंग हो रही है, तो हमको ईसाइयत को पुश करना होगा। और अमेरिका का जो प्रथम संविधान संशोधन है उसमें राज्य को और ईसाइयत को अलग किया गया, जिसके लिए सेकुलरिज्म शब्द गढ़ा गया। लेकिन पूरा जो अमेरिका का द फैमिली सिस्टम है,
अथवा जो फ्रीमेजन सोसाइटीज हैं ब्रिटेन से अमेरिका का, इन सब इनडायरेक्टली पुश करते हैं धर्मांतरण को ही। तो 90 के दशक में बिल क्लिंटन जब राष्ट्रपति बना था तो एक विभाग बनाया गया धर्मांतरण तेज करने के लिए, और 90 का वो दशक है जब सोवियत संघ टूटता है 89 में, और अमेरिका का एक संस्था ACYPL अचानक दुनिया के नेताओं को ट्रेंड करता है अमेरिकी पॉलिसी को लेके। उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े पैमाने उसी दौर से और अब तक। तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता अब हमारे पर्व त्योहार को बैन कराने पहुंच रहे हैं। इनडायरेक्टली क्या वो, ये मेरा सवाल है कि धर्मांतरण को बढ़ाने के लिए ये खेल कर रहे हैं, धर्मांतरण को बढ़ाने का खेल कर रहे हैं। अब आपको लगेगा कि क्या मैं कह रहा हूं, तो मैं आपको इनके दोहरे चरित्र दिखाता हूं। मैं आपको सबरीमाला ले जाता हूं। आपको ध्यान होगा सबरीमाला इशू पर कि जब सबरीमाला में महिलाओं के प्रदर्शन के लिए, महिलाओं के प्रवेश के लिए PL डाला गया था, तो भाजपा संघ पहले चुप रही थी, होने दिया। जब लगा कि हिंदू गुस्से में आ रहे हैं तो भाजपा संघ खुद ही इसका माइलेज लेने के लिए, आपको पता है सबरीमाला में महिलाओं को प्रवेश कराने के लिए पहला याचिका 2006 में RSS लीडर ने डाला था। पहली याचिका 2006 में, आज से 22 कितने साल हो गए, 16 साल पहले, 16-17 साल पहले पहली याचिका RSS ने डाला था। दिवाली में पटाखे बैन करने की पहली याचिका संघ भाजपा के नेता ने डाला। कुछ समझ में आपको आ रहा है? हमारे मंदिरों को दूषित करने और हमारे परंपराओं को तोड़ने और नोचने का काम हिंदू भेष में बैठा कालनेमी संगठन कर रहा है। अब मैं आपको एक तीसरा उदाहरण देता हूं, सबरीमाला हो गया। अब तीसरा देखिए कि जो दिवाली है उसका इस्लामाइजेशन कैसे किया। जश्न रोशनी करके एक त्योहार माना। दिवाली शब्द कितना सुंदर है, दीपों की आली। उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यही हर्षवर्धन का पहले मिनिस्ट्री था, इसलिए मैं WHO के करीब आपको बताया। यही अब जो है गुजरात के जो मंत्री जी हैं उनकी है। तो इसको जश्न रोशनी करके दिवाली को मना रहे हैं। जश्न रोशनी हो गया दिवाली का इस्लामाइजेशन ऑफ इंडियन फेस्टिवल, जश्न रोशनी। जब सोशल मीडिया पर इस पर बवाल उठा तो देखिए सरकार कैसे झूठ बोलती है, हिंदुओं के आंख में कैसे धूल झोंकती है। मैंने आपको कहा कि संसद से लेकर और लाल किला तक से ये सरकार झूठ बोलती है। वहां से साफ साफ तुरंत एक ट्वीट किया कि हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं, ये फर्जी खबर चल रही है। किसने ट्वीट किया? FSSAI ने। देखिए ये तो है ही, नो इवेंट नेम जश्न रोशनी FSSAI का वो भी दिया होगा, मैंने ट्वीट भी दिया होगा। ट्वीट देखो जरा, ऊपर ये रहा ट्वीट देखो। द FSSAI इंडिया इज नॉट ऑर्गेनाइजिंग एनी इवेंट purportedly named Jashn Roshni is being circulated in social media. The image being shared on social media has not been issued or approved by FSSAI. अब इसको मौका दिया गया राइट विंग मीडिया और IT सेल को, मास्टर स्ट्रोकवादियों को, कि तुम ये झूठ फैलाओ। सोशल मीडिया पर ये झूठ है ना, तो तुम ये झूठ फैलाओ। जैसे आपको मैंने बताया कि पटाखे के नाम पे ये झूठ सुप्रीम कोर्ट पे खेलेंगे, जड़ में यही है। सबरीमाला के नाम पे झूठ ये दूसरे के नाम पे खेले, असली जड़ यही थे। अब FSSAI का आप ये देखिए, जश्न आजादी के बाद ये आया इनका अप्रूवल, लेकिन अब तो ये देखिए आपका कि हमने नहीं किया, ये झूठी खबर है आज। अब वो ये भूल जाते हैं कि इस डिजिटल युग में फुटप्रिंट बचे रह जाते हैं। तो ये जश्न रोशनी 2022 से लगातार मना रहे हैं, इनके वेबसाइट इसकी गवाही दे रहे हैं। यहां जनता को झूठ बोलने के लिए ये झूठ बोल, ऑफिशियल हैंडल से सरकार कैसे झूठ बोलती है। अब आपको नीचे देखिए, मैं आप 2-3 कागज उसके नीचे है। अब देखिए कल्चरल इवेंट, ये देखिए आपको, टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल सेशन FSSAI ऑर्गेनाइज जश्न रोशनी, ये 2022 का पकड़ में आ गया कि वेबसाइट पे प्रेस रिलीज पड़ा है और इनका वो पड़ा हुआ है। आपको ध्यान है, मैंने आपको जागेश्वर महादेव का बताया था कि हमारे टीम ने उठाया तो पॉइंट बदल दिया, काम वही कर रहे हैं, डर के मारे पॉइंट बदल दिया, 9 पॉइंट में से 8 पॉइंट कर दिया। अब ये देखिए आप, इसका बड़ा करो, कल्चरल इवेंट मिसलेनियस एक्टिविटीज 7 नंबर पे होगा कल्चरल इवेंट। चाहे हिंदी वाला दिखा दो, एक बार हिंदी वाला ही दिखा दो।
7 नंबर पे थोड़ा और बड़ा करो। त्योहारों के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए एफएसएसआई ने जश्न रोशनी का आयोजन किया 19-20 अक्टूबर 2022। सरकार देख रहे हो कैसे आपसे झूठ बोल रही है, काम वो पासवानदा के लिए कर रही है, आपके दिवाली का पासवानदाकरण कर रही है। जब सोशल मीडिया में पकड़ में आ रहे लोग हमला कर रहे हैं तो उसको छुपा के डिलीट करके झूठ भी बोलती है। शर्म नहीं आती है? गवर्नमेंट एजेंसी गवर्नमेंट झूठ बोलती है, खुलेआम झूठ बोलती है। इस सरकार, इतनी झूठी सरकार मैंने कहीं नहीं देखी। मैं 22 से जर्नलिज्म में पकड़ में आ गया। डिजिटल फुटप्रिंट 2022 में भी ये जश्न रोशनी आयोजन किया था, और इसका अंग्रेजी वाला भी देखा तो इसका छोटा वाला होगा, मिसलेनियस एक्टिविटी, इसके बाद छोटा है। देखिए आप, जश्न रोशनी। अब आपको समझ में आया कि कैसे इस्लामाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड द इस्लामाइजेशन ऑफ इंडियन फेस्टिवल ये मोदी सरकार, ये भाजपा, ये संघ, रूट संघ ये लगातार कर रही है। आपको 2006 का सबरीमाला दिखा दिया, 2014 का पटाखों पे बैन दिखा दिया, 2017 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हर्षवर्धन की खुशी दिखा दी, और 2020 में पटाखे बैन कराने के लिए पहुंचे भाजपा एनजीओ दिखा दिया, भाजपा अध्यक्ष की पत्नी दिखा दी। 2022 से ये जश्न दिवाली मना रहे हैं, 2023 में ये पकड़े गए तो फिर झूठ बोल रहे हैं हम तो नहीं मनाते जश्न, ये झूठ खबर है। 22 वाला प्रेस रिलीज सामने आ गया। अब आपको एक और दिखा देता हूं, इसको भी झूठ झूठ कह रहे हैं। अब लूटना किसको है? हिंदुओं को। तो राम मंदिर में चलते हैं और राम मंदिर में दिवाली का, तो पहले हम दिखाते हैं एक दिया श्री राम के नाम। अब आपसे पैसे निकालना है, क्यों? क्योंकि उद्यमियों का 25 लाख करोड़ माफ कर दिया और पासवानदाओं को 43,000 करोड़ दे रहे हैं और 80 करोड़ लोगों को बिल्कुल अपंग बना रहे हैं। तो कहां से लाएं पैसा? तो एक दिया श्री राम के नाम, और इन्होंने पूरा स्कैन आदि दिया है। अब एक दिया श्री राम के नाम पे क्या होगा? तो आगे बढ़िए, इसमें पैकेज दिया, पैकेज दिखाओ जरा। अब आपके लिए पैकेज दिया गया है, कैसे ये बेच रहे हैं आपके धर्म को, आपसे पैसे लेने के लिए, टूरिज्म करने के लिए, पर आपकी मूल आत्मा धर्म को मार रहे हैं। तो अगला वाला दिखाओ पैकेज। 101 रुपया में एक दिया बुक कीजिए। ध्यान दीजिए, दिया डिजिटल पिक्चर, आपको क्या मिलेगा? ये जो है, इसके बाद इससे एक ठीक पहले देखो जरा, पहले वो दिखा दो, पैकेज दिखा दो, पैकेज। तो आपको दिया का डिजिटल फोटो भेज देंगे, और आपका दिया 101 रुपया में एक दिया, 2 रुपया 5 रुपया वाला दिया आपसे 101 रुपया में, 11 दिया 251 रुपया, 21 दिया 501 रुपया, 51 दिया बुक दिया पैकेज पर 4 1100 रुपया, यानी 101 से 1100 रुपए। ये अमरदीप दिखा दो, ये नीचे उसी श्री राम के नाम वाले के नीचे ही है, यानी 101 से 1100 रुपए तक का पैकेज बना के आपको दिया। अब दिया बना कौन रहा है? तो आपको आपके पैसे कैसे आपके गले काटने में यूज होते हैं दिखाइए। अब ऊपर अखबार का जरा दिखा दो, पहली बार फैक्ट्री में निर्मित दियों से आलोकित होगा सरयू तट, ये अमर उजाला की खबर है। अब आप देखिए, हमारे कुम्हार जाति कैसे आपसे छीने गए, आपको कहा आरक्षण में लगो, और आपकी नाई का काम उनको, बढ़ई का काम उनको, और ओबीसी में आरक्षण की शुरुआत इन्हीं संघियों ने की, ये कांग्रेस ने नहीं किया है। 79 में ओबीसी मंडल कमीशन बनाया जनसंघ और मोरारजी की सरकार ने, ओबीसी से मुस्लिमों को आरक्षण देना शुरू किया। तो और आपका पूरा धंधा उनको दिया और आपको सरकारी नौकरी का लॉलीपॉप चुसा दिया। अब देखिए, दीपोत्सव में पहली बार फैक्ट्री में निर्मित दियों का उपयोग होने जा रहा है। यहां से 2 लाख दियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। फैक्ट्री नगर के मोहम्मद बिलाल अंसारी की है, बड़ा कर दो। आपका जो 101 रुपया 1100 लेंगे, वो फैक्ट्री अंसारी बिलाल अंसारी को ठेका दिया। देख लीजिए, कुलपति को भाई बिलाल के दीपों की फिनिशिंग। अभी तक संपन्न हुए 6 दीपोत्सव में कुम्हारों के हाथों से ही निर्मित दियों का उपयोग होता रहा, पर इस बार इसमें मशीन से निर्मित की मांग बढ़ गई। बिलाल ने यहां मिट्टी के बर्तन निर्मित करने वाली फैक्ट्री ही लगा दी। वो तेज है और आप सरकारी नौकरी में लगे रहो, आरक्षण है, नेता के पीछे जाओ कि हमारी जाति का नेता, और आपकी जाति का नेता ने अपने परिवार को बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं किया। उन्होंने दीपोत्सव को उत्सव में बदला, आकर्षक दियों का उत्पादन आरंभ किया, कुल्हड़ पड़ई ये सब, और दियों की खरीद का जब टेंडर दिया तो
एक फॉर्म बिलाल ने यहाँ तैयार दियो का सैंपल प्रस्तुत किया। इस पर फिनिशिंग कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल को पसंद आ गई। उन्होंने बिलाल को बुलाकर ऑर्डर दे दिया। अब इसको भी कह रहे हैं कि ये झूठ खबर है, ये झूठ खबर है, ये झूठ खबर है। फिर मास्टर स्टोरी नाच रहे हैं, अखबार में छपा, जाके केस करो। तो अब आपका नाई का काम छीन लिया आपसे, लोहार का काम छीन लिया आपसे, बढ़ई का छीन लिया, अब कुम्हार का काम छीन लेंगे। तो टोटलिटी में आप देखोगे। और यही नहीं किया, अयोध्या का जब बात कर रहा हूं, अयोध्या में राम जन्मभूमि शिलान्यास का पहला निमंत्रण किसको गया? हमारे यहाँ भगवान को जाता है, जनेऊ का विवाह का पहला निमंत्रण भेजा इन्होंने इकबाल अंसारी को। पहला निमंत्रण इकबाल अंसारी को। तीर्थ में मिट्टी डालने का काम किसको मिला? फैज को। मंदिर निर्माण का कार्य मिला जिया उल उस्मानी फॉर्म को। गर्भगृह में नक्काशी का काम मिला रमजान को। और अब दिया का काम मिला बिलाल को। और ये कह रहे हैं हिंदू सरकार है। ध्यान से सुनिए, राम मंदिर पर पहला निमंत्रण मिला इकबाल अंसारी को। वहां जो मिट्टी भरने के काम आदि में लगाया गया फैज को। मंदिर निर्माण में लगाया गया जिया उल उस्मानी फॉर्म को। गर्भगृह में डिजाइनर का काम लगाया गया रमजान को। और दीपोत्सव का धंधा अब दिया जा रहा है बिलाल को। तो इस्लामाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इस्लामाइजेशन ऑफ सनातन ट्रेडिशन एंड इस्लामाइजेशन ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू फेस्टिवल, ये इस तेजी से ये कर रहे हैं कि कोर्ट आदि का ये हार ले रहे हैं। असली खेल ये कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको मेरी बात पचती है तो बढ़िया, नहीं पचती है तो आप अपने अब्बासी जी से पूछ सकते हैं कि अब्बासी जी ये खबर चल रही है, अब्बासी जी हम क्या करें, पासमानदा सुल्तान जी हम क्या करें। वो क्या करेंगे, वो आपको क्या जवाब देंगे? खुलेआम सरकार की एजेंसी झूठ बोलते पकड़ी जाती है। आपको वो तुर्रा दे दिया भ्रम, जाओ उस झूठ को फैलाते रहो, असली काम वो कर रहे हैं। मैंने आपको गंगा जल पे जीएसटी में दिखा दिया झूठ बोलते इनको। मैंने आपको जागेश्वर महादेव पर दिखा दिया आपको झूठ बोलते। और अब मैंने आपको जश्न रोशनी में दिखा दिया झूठ बोलते। इससे झूठी सरकार देखी क्या आपने? ये है इनकी स्थिति। इसलिए दिवाली का हो गया पासमानदाकरण। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा छल हम लोगों के साथ हो चुका है। आइए और उनके लिए दरी बिछाइए, क्योंकि उनको दरी बिछाने वालों की जरूरत है। और आपको अभी बता दिया मैंने, दिन में बताया कि दिवाली पर मस्जिद की सफाई संघी कर रहे हैं। फिर भी कुछ अगर भ्रम रह जाता है तो ईश्वर ही आपकी रक्षा करे, और तो कोई रक्षा कर नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक दो प्रश्न है तो मैं ले लेता हूं, वरना इसको आज ट्विटर स्पेस है, इसी पर अंकुर जी के साथ, तो आप लोग ट्विटर स्पेस पे पधारिए। इस पे कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको समाप्त करते हैं। सही बात है स्वाति जी। और इसीलिए हमारे घोषणा पत्र में एकम में हमने डाला है लक्ष्मी नॉमिक्स इंट्रोड्यूस करेंगे। हमारे सर्टिफिकेट तुम्हें लेने होंगे अगर भारत में धंधा करना है, या वो अरब हो या यहाँ का रमजान हो या अमेरिका हो या फिर कोई हो, और हलाल सर्टिफिकेट बैन करेंगे। हमारे पास ताकत है। लेकिन आज वो हमारी दिवाली का भी हलाला कर दिया है। ये स्थिति है इनकी। देखिए एफएसएसआई ने ट्वीट के अलावा फेसबुक पर भी खंडन किया है। देखिए रमाशंकर जी कह रहे हैं, सोचिए कितना झूठ बोल रहे हैं वो। दिखा दो एक बार, फिर से दिखा दो, 2022 का उनका हिंदी वाला ही दिखा दो। पर वो भूल गए कि डिजिटल फुटप्रिंट तो रह जाता है। 2022 से ये मना रहे हैं। खुलेआम सरकार झूठ बोल रही है। अब आपको प्रमाण से दे रहे हैं, क्या क्या चाहिए। एक बच्चा ने मुझे पूछ लिया अभी, अंकल या पता नहीं आप भैया आप क्यों झूठ फैला रहे हो। मैंने कहा ये ले झूठ। इस तरह से हिंदुओं को गुमराह करके युद्ध स्थल पे निहत्था करके मरवा देंगे। ये स्थिति है इनकी। जश्न रोशनी कहने से ये सिर्फ रोशनी का है, जश्न रह जाता फिर आसानी से दिवाली को भी धर्म से दूर करके। बिल्कुल सेकुलर जी, श्रुति जी, यही बात है। इसलिए मैंने कहा पासमानदाकरण, क्योंकि धर्म हमारे पर्यटन तीर्थ स्थल से ये धर्म छीन लिया, पर्यटन बना दिया। इस बार गोवा से ज्यादा लोग काशी में पहुंचे, कब? जिंगल वेल करने के लिए। कौन बोल रहा है? प्रधानमंत्री।
तो हमारे काशी से धर्म छीन लिया, वहां टूरिज्म कर दिया। महाकाल से धर्म छीन लिया, वहां टूरिज्म कर दिया। अयोध्या से माता सीता की रसोई तोड़ दी, धर्म छीन लिया, टूरिज्म कर दिया। रमजान बना रहा है गर्भ की, गाय मांस खाने वाले गर्भ की बनाएंगे, वहां राम भी राजेंगे, उनकी आत्मा भी राजेगी। हमारे सब धर्म को छीन के उसको टूरिज्म पैसा चलाने कमाने का धंधा कर रहा है। बिलाल को धंधा देने के लिए आपसे डायरेक्ट 101 रुपए का डोनेशन, वहां 1100 का डोनेशन रहा कि तुम्हारे नाम का दिया जलाएंगे। हम अपने घर में लक्ष्मी जी तक नहीं जला लेंगे, हमारे घर में राम जी तक नहीं जला लेंगे दिया। खबरदार जो हिंदुओं ने उनको पैसा भेजा। और आज हिंदुओं की ये दुर्दशा क्यों है? क्योंकि वहां जो धानी मस्जिद बन रही है अयोध्या के बगल में, उसमें सबसे ज्यादा डोनेशन हिंदू दे रहा है। ये हिंदू है ही इस तरह का, सबसे ज्यादा उस मस्जिद में डोनेशन हिंदुओं ने दिया है। 40% ऊपर डोनेशन हिंदुओं ने दिया है मस्जिद बनाने के। क्या कहोगे? इसीलिए अब्बासी कालनेमी सफल हो रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं के मानसिक रूप से हिंदुओं को तबाह कर चुके हैं, संगी हिंदू बना चुके हैं, जिनका धर्म से कोई लेना देना। सुनीता जी कह रहे हैं नमस्ते, दिवाली का समस्त हिंदू समाज का इस्लामाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन हिंदू आंखें मूंद कर बैठा है, जैसे धीरे धीरे शरीर को जहर देते हैं, पता नहीं चलता। वही हो रहा है, वही मैंने कहा, समस्त हमारे तीर्थ क्षेत्र को सबरीमाला 2006 में यही बैन कराने पहुंचे। और जब हिंदू चुप रहे, जब देखा कि हिंदू का वोट बन सकता है, तो सबरीमाला में कूद गए। जैसे राम मंदिर आंदोलन सदियों से चल रहा था, सियासी में जाके ये कूद गए। ये हर बीच में जाके कूद जाते हैं, अपना क्रेडिट ले लेते हैं और धर्म का विनाश कर देते हैं। ये कौन समझाएगा इनको? अंकित जी कह रहे हैं हमारे उत्तराखंड का तो बुरा हाल कर दिया। सुना है कि मुख्यमंत्री धामी के क्षेत्र खटीमा में जो भी इनका विरोध करता था पुलिस मारती है। ये तो दिख ही रहा है, हिंदुओं ने जो किया उसका परिणाम तो ये सरकार देगी। हम पर भरोसा क्यों किया? हम तो कालनेमी थे। सीता जी रावण का जो आया कालनेमी रूप में या साधु रूप में, तो भरोसा क्यों किया? वो तो उठा के ले गया माता को। जय जगन्नाथ शिवाजी, जय जगन्नाथ। तो ये कालनेमी है। लता जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कालनेमी है, एक गहरे कालनेमी है, इनसे बच कर रहिए, वरना अपने घर वर में इनको जगह मत दीजिएगा, आने मत दीजिएगा इनको। ये विकृत लोग हैं, वो हमारे घर का भी कोई सुरक्षित नहीं है। इनको अपने घर में मत जगह दीजिए, पानी भी मत पिलाइए। ये धर्म भ्रष्ट लोग हैं, आपके धर्म को छीन लेंगे, ये इतने धर्म भ्रष्ट लोग हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं मिलता हूं कल दोपहर 3 बजे। तब तक रात्रि में 10 बजे से ट्विटर स्पेस है अंकुर जी के साथ, तो वहां मिलते हैं। जय श्री राम, शुभ रात्रि।